जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना 8वीं क्लास में अगला चैप्टर है यह सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी के द्वारा लिखित है, कविता है ये, और इसके शब्दार्थ आपको करवा दिए गए हैं। अब देखो इसका वाचन। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अभी भी क्या है? चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। इसमें कवयित्री जया जादवानी बताना चाहती है कि हे मनुष्य, अभी भी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। यह सबसे कठिन, क्या अभी भी आपके सामने क्या नहीं है? सबसे कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में कदापि संकोच नहीं करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कभी भी हिचकिचाहट या कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अभी भी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रही है? अपने चोंच में एक एक तिनका दबाकर ला रही है और अपने लक्ष्य को पूरा कर रही है, अर्थात घोंसला बनाने की तैयारी कर रही है। उड़ान एक एक तिनका चोंच में लेकर उड़ान भरकर अपने घोंसले बनाने की तैयारी में है। उसी प्रकार और वह उड़ने की तैयारी में, अर्थात उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, अभी भी क्या है? झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठे हाथ। उसी प्रकार वृक्ष अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ थामने के लिए तैयार है। कि जिस प्रकार से वृक्ष है और अगर वृक्ष की एक एक पत्ती गिरती हुई अंतिम पत्ती भी गिरने को हो जाती है, तो उस पत्ती को सहारा देने के लिए हाथ वो थाम के लिए क्या है? तैयार है। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम क्या करो? तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि तुम लक्ष्य से भटक जाओगे, क्या बताया कि यदि तुम लक्ष्य से भटक जाओगे तो गिरती पत्ती की भांति, जिस प्रकार से पेड़ से पत्ती गिरती है, उस गिरती पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी हाथ तैयार हैं। आपको सहारा, आपको संबल देने के लिए अनुभवी रूपी हाथ वो तैयार है, जो तुम्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे, अर्थात कुमार्ग से सन्मार्ग या सही दिशा में लाने का आपको प्रयास करेंगे। दूसरा पद देखो, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी क्या है? स्टेशन पर भीड़ है। लेखक ने क्या बताया है, कवयित्री ने, कि अभी भी क्या है? स्टेशन पर भीड़ है। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। अभी भी क्या है? एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कहाँ तक जाती है? गंतव्य तक। जहाँ कोई कर रहा है प्रतीक्षा, जहाँ कोई क्या कर रहा है? प्रतीक्षा कर रहा है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। क्या हो गया है? सूरज डूबने का वक्त हो गया है। कोई अब भी क्या कर रहा है? कहता है किसी को कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का क्या हो गया है? वक्त हो गया है। देखो इसमें पद में क्या बताया है, कवयित्री कहती है कि रेलगाड़ी निरंतर अपने मार्ग पर चलकर, रेलगाड़ी क्या कर रही है? अभी भी स्टेशन पर, अभी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य। रेलगाड़ी क्या करती है? अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी गंतव्य स्थान तक, उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। इस कारण अभी भी स्टेशन पर खड़ी है, अर्थात यात्रियों के इंतज़ार में कहाँ खड़ी है? अपने स्टेशन पर खड़ी है। और एक रेलगाड़ी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार है, उनके लक्ष्य तक, उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कहाँ खड़ी है? स्टेशन पर खड़ी है। इस रेलगाड़ी में जाने वालों का वहाँ को इंतज़ार कर रहा है, और रेलगाड़ी में जो जाएंगे उनका अगले स्टेशन पर, वहाँ लक्ष्य पर क्या कर रहा है? कोई ना कोई इंतज़ार ज़रूर कर रहा है। अर्थात प्रियजन की प्रतीक्षा में कोई व्यक्ति बेचैन जरूर है।
वह कह रहा है कि सूर्य डूबने वाला है। क्या कह रहा है कि सूर्य डूबने का वक्त हो गया है, कि सूर्य है वो डूबने वाला है, संध्या होने वाले, इसलिए जल्दी आ जाओ, इसलिए आप क्या करो जल्दी से आ जाओ। अर्थात व्यक्ति के दुख सुख का ध्यान रखने वाले लोग अभी भी क्या हैं देश में, इसलिए इस वातावरण में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आपको संबल, आपको सहारा देने वाले बहुत से लोग आज भी हैं। अभी कहा जाता है, तीसरा पद देखो, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, अभी कहा जाता उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ा नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लगाएगी, अंतरिक्ष की पार दुनिया से लगाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। कवियत्री कहती है संदेश रूप में कहना चाहिए कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पूर्व घबराना नहीं चाहिए। अभी भी कहा जाता है कि उस कथा का आखिरी हिस्सा, अर्थात घबराना नहीं चाहिए या अधिक विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस ओर बढ़ने का हमेशा क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कवियत्री ने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार की बस का उदाहरण देकर कहना चाहती है। एक तो नानी क्या करती है, सदियों से बच्चों को कहानी सुनाती है छोटे, एक अंतरिक्ष के पार की क्या है बस का उदाहरण देकर कहना चाहती कि नानी अपनी परंपरा को आज भी क्या कर रही है, निभाती हुई आ रही है, और दुनिया के सारे बच्चों को क्या कर रही है, युगों में से अपनी कहानियाँ सुनाती रही है और सुना रही है। और उसकी कहानी का हिस्सा अर्थात आखिरी हिस्सा अभी भी रहता है, अर्थात उसकी कहानी के महत्वपूर्ण हिस्सा और आखिरी हिस्सा अभी रहता है, अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, अर्थात आज भी आप क्या है कहानी को अच्छी तरह से सुन सकते हो, यानी अपने लक्ष्य की ओर आज भी बढ़ सकते हो। कवियत्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करके, क्या कहती है, अंतरिक्ष की पार दुनिया से लाएगी बचे हुए लोग। अब आप अंतरिक्ष की दुनिया की जानकारी प्राप्त कर अंतरिक्ष के पार से एक बस अर्थात उन बचे हुए यात्रियों का समाचार ला रही है। जो बस है वो बचे हुए जो लोग हैं, लक्ष्य से भटके हुए हैं, उनका समाचार ला रही है। जो मुश्किलों से जूझते हुए सफलता प्राप्त करते आ रहे हैं, जो मुश्किलों से जूझते हुए क्या कर रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उनका समाचार वो बस लेकर आ रही है। अर्थात आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का क्या है, बढ़ते रहना चाहिए, यही कवियत्री बता रही है। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। कहा है लाएगी बच्चे अधिक खबर लाएगी, इसलिए नहीं कठिन समय नहीं, इसलिए आपको क्या नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सबसे कठिन समय आपकी ज़िंदगी का नहीं है, अभी भी आपके सामने बहुत अच्छा समय है, इसलिए आपको निराश नहीं होना चाहिए और निरंतर प्रयास कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। जया जादवानी इस कविता में यही आपको कहती है। इसी के साथ इस कविता का वाचन है वो पूरा हो जाता है। धन्यवाद।